नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। तो आज हम सीखेंगे इस तरह के ब्लाउज़ की कटिंग करना। जो साड़ी में से ब्लाउज़ इस तरह के रेडीमेड जो ब्लाउज़ निकलते हैं, सिर्फ हमें सिलना होता है, बाकी सारी इसमें डिज़ाइनें बनी रहती है। ये देखिए इस तरह से इसमें आस्तीन की डिज़ाइन भी अलग बनी हुई है। ये इसका आगे पीछे दोनों पार्ट इसमें अलग से बने हुए हैं। इसको ही हमें सिलना है, यानी कि कट करना है और सिलना है। तो इसको कट कैसे करते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से इसमें गला बना होता है। तो हमें इसका जो गला है वो हमारे हिसाब से इसको कट करना होता है। बाकी इसमें इसकी जो कंधियाँ होती हैं, शोल्डर होते हैं, सारे ही इसमें अलग अलग पार्ट इसके बना कर दिए जाते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए इसको कट कैसे करते हैं और किस तरह से हमें इसको हमारी फिटिंग के हिसाब से इसको कट करना होता है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको हम पूरा पार्ट जो है इसका अलग कर लेंगे। तो जहाँ पर से इसमें जो हमारे डिज़ाइन दी हुई है उससे थोड़ा सा दूरी देकर हम इसको कट कर लेंगे। पहले मैंने अपना मेजरमेंट निकाल लिया है, उस हिसाब से इसका पूरा पार्ट अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद में इसके सारे पार्ट आगे और पीछे के मैंने निकाल लिए हैं। इसके बाद में इस तरह से इसको रखेंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी जो डिज़ाइन वाली जो लाइन दी हुई है, इसकी जो लाइन है, लाइन से लाइन को हम इस तरह से मिलाकर रखेंगे। बिल्कुल भी लाइन इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा ब्लाउज़ बेकार हो जाएगा। बिल्कुल भी इसकी डिज़ाइन ठीक तरह से नहीं आएगी। और हाँ, एक बात और, इसमें जो है पहले हम जैसे साड़ी का जो ब्लाउज़ बनाते हैं उसमें हमें अस्तर कटिंग करना होता है, लेकिन इसमें हमें ब्लाउज़ में ही कटिंग करना होगा। इसके बाद में इसके हिसाब से हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बढ़िया से इसको नाप कर रख लिया है, यानी कि मिलाकर रख लिया है। अब यहाँ पर मैं अपने हिसाब से शोल्डर ले लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6 इंच का शोल्डर। तो यहाँ पर 6 इंच मैंने नाप लिया। इसके बाद में गला हमें जितना रखना है, तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर 2.5 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है, क्योंकि ये तो आ रहा है 3 से भी ज़्यादा, लेकिन मैं यहाँ पर 2.5 इंच का ही बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा गला लेंगे तो वो कंधियाँ उतरती है। इसलिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का गला लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पर हम ले रहे हैं 6 इंच गहराई में। इसके बाद में नीचे की साइड से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसके बाद में इन दोनों को हम मिला देंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ऊपर का 2.5 इंच है, नीचे हमें 3 इंच लेना होगा। इसके बाद ही हमारा जो गला है बढ़िया सा परफेक्ट थोड़ा सा फैला हुआ आएगा, ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं, लेकिन अच्छे से ये आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और जो हमारे जो साड़ी के कपड़े में, यानी कि ब्लाउज़ के कपड़े में जो डिज़ाइन दी है उसके अंदर ही ये पूरा डिज़ाइन हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने गले की डिज़ाइन बना ली है। तो यहाँ पर जो कपड़ा मैंने कटिंग किया था वो लिया था मैंने 15 इंच, क्योंकि 1 इंच ना सिलाई के लिए चाहिए होगा और 14 इंच मुझे कंप्लीट ब्लाउज़ करना है। इसके बाद में यहाँ पर शोल्डर का ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि नाप ले लेंगे। तो शोल्डर हमें 6 इंच पे चाहिए और ये देखिए इस तरह से 6 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। इसके बाद में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें 1.5 इंच की गहराई देंगे। इसके बाद में इस तरह से इसको मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा शोल्डर। और यहाँ पर अब हम कमर का नाप ले लेंगे। तो कमर आपकी जितनी भी है उसका चौथाई भाग आप निकाल लें। तो यहाँ पर मेरी कमर है 28 इंच, तो यहाँ पर मैंने ले लिया चौथाई 7 इंच और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, ताकि हमें इसे लूजिंग के लिए रख सकें। इसके बाद में सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इस कपड़े को, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको हम कट कर देंगे। तो इसके बाद में हम यहाँ पर ये देखिए हमने जो लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर से ही सारी कटिंग कर देंगे। तो पहले हम गले की कटिंग करेंगे, इसके बाद में शोल्डर करेंगे। नीचे से पूरा हमने पहले से ही कट कर रखा है। तो ये हमारा बढ़िया परफेक्ट 34 इंच का ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। कभी भी आपकी भी साड़ी में से इस तरह के ब्लाउज़ निकले तो आप इसी तरह से मेजरमेंट निकालें और बढ़िया से आपका आराम से ब्लाउज़ बनकर तैयार हो जाएगा। इधर गले वाली साइड से आधा इंच डाउन करके इसको कट कर लें, इससे आपका ब्लाउज़ की जो कंधी है बिल्कुल भी नहीं खसकेगी। और ये हमारा आगे का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम पीछे वाला पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रिंस कट पे बना रही हूँ, इसके लिए हमें इसको इस पे ही रख देंगे। जो आगे वाला पीछे वाला पार्ट हमने काटा है उसको इस पे रखेंगे और इसके बराबर ही हम कट कर लेंगे। बाकी आपको गला आपके हिसाब से कर लेना है, जैसे छोटा बड़ा, आगे का छोटा करना हो, पीछे का बड़ा करना हो। तो यहाँ पर मैं दोनों प्रकार के गले जो हैं आगे और पीछे के दोनों एक ही बराबर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने ऊपर के कपड़े को सीधा कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और वैसे ही जैसे हमने पहले कपड़ा काटा था, बिल्कुल लाइन पे लाइन रख कर इसको, डिज़ाइन को बिल्कुल एक बराबर रख के आप चाहें तो
यहाँ पर पिन भी लगा सकते हैं, इससे आपका कपड़ा इधर उधर नहीं भागेगा। मुझे तो आदत है इसलिए मैंने ऐसे ही बिना पिन के ही इसको कट कर लिया। ये देखिए इस तरह से इसको बराबर रखेंगे और सेम ऐसे ही इसको कट कर देंगे। बाद में अगर आपको पीछे वाला गला बड़ा चाहिए तो इसका जो गला है वो आप अपने हिसाब से बनाएं। पीछे का गला अगर बड़ा करना हो तो आप बाद में इसको बड़ा कर लें। तो यहाँ पर से सीधा लाइन में अच्छे से कट कर लूँगी कपड़े को और इसके बाद में इसको भी यहाँ से मैं कट कर दूँगी। और ये वाला जो ब्लाउज़ है इसको मैं साइड हुक में बनाने वाली हूँ, जो हमारे साइड में हुक लगाते हैं उस तरह का बनाने वाली हूँ। अगर आपको भी इस तरह की वीडियो देखना है कि साइड के हुक किस तरह से लगाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको हुक वाली वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसके बराबर ही गला, जो छोटे गले हम बनाते हैं ना उसकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आती है, इसमें डोरी की ज़रूरत भी नहीं होती और फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैं साइड वाले हुक लगाने वाली हूँ, तो इसका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर से मैंने गला भी इसका कट कर दिया है, शोल्डर भी कट कर दिया है, नीचे से इसको बढ़िया एक बराबर कर लिया है। इसका मैंने नीचे ऊपर दोनों बराबर ही लिया है, क्योंकि हम जो प्रिंस कट ब्लाउज़ बनाते हैं उसको बिल्कुल बराबर ही कट करते हैं। बस इसका जो आगे वाले का जो शोल्डर रहेगा उसको हम हल्का सा पीछे वाले से आधा इंच डाउन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको भी कट कर देंगे। तो इसको भी इस तरह से कट कर देंगे। और ये हमारे आगे और पीछे के दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कटिंग होने के बाद इसकी स्टिचिंग हम बाद में करेंगे, इससे पहले हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन भी इस तरह से बनी हुई आती है, तो आस्तीन को हम बिल्कुल बराबरी से इस तरह से रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से जो इसमें जो लाइन बनी हुई है ना, इसको हमें बिल्कुल बराबर ही, इसका बिल्कुल 1 इंच भी इधर उधर नहीं करना है, बिल्कुल बराबर करके इसको रखना है। कपड़ा चाहे इधर उधर छोटा बड़ा हो जाए, लेकिन इसकी जो डिज़ाइन है इसको बिल्कुल बराबर करके ही हमें रखना है, तभी आपका ब्लाउज़ परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो आस्तीन कट करने में भी हमें इस बात का ध्यान देना है, पहले इसका मेजरमेंट निकाल लेंगे। पहले तो आस्तीन की जो डिज़ाइन है ना उसको हम नापेंगे कि ये हमारी कितनी साइज़ के आस्तीन में आ रही है, छोटी साइज़ में आ रही है या बड़ी साइज़ में आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 इंच की हमारी कंप्लीट आस्तीन बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन आधा इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए जो हमारे सिलाई के लिए हमें चाहिए। तो इसको हम आधा इंच यहाँ से डिज़ाइन के नीचे से आधा इंच नीचे से कट कर लेंगे, ताकि ये जो आधा इंच का कपड़ा है ये सिलाई में दब जाएगा। इसके बाद में डिज़ाइन को 20 सेंटर इसका निकालेंगे। 20 सेंटर निकालने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। आप कपड़े का 20 सेंटर नहीं निकालें, बिल्कुल जो डिज़ाइन है ना डिज़ाइन का 20 सेंटर निकालें इस तरह से। इसको बीच में से कट करने के बाद में दोनों पार्ट को हम इस तरह से रख लेंगे, यानी कि कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लेंगे। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आ रहा है 10.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमें सिलाई के लिए चाहिए नीचे, आधा इंच ऊपर चाहिए, इसलिए हमने नीचे से आधा इंच अलग ले लिया है और आधा इंच ऊपर ले लिया है। ब्लाउज़ चाहिए हमें 9.5 इंच। इसके बाद में यहाँ पर 3 इंच पे हम डाउन कर लेंगे। तो ये 7 इंच हमने नीचे से ले लिया। इसके बाद में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तिरछे में। अब हाथ की जो भी गोलाई है बाजू की उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6 इंच और इस तरह से इसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है, लेकिन जो आगे वाला हमारा जो बाजू आगे का जो पार्ट रहता है इसको हमें आधा इंच डाउन करना रहता है, इससे हमारे ब्लाउज़ की बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो ये हमारी ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसे अस्तर पे रख के कटिंग करना है। तो चलिए ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि अस्तर पे रख के इसको किस तरह से कटिंग करना है। तो पहले आपको अस्तर को इस तरह से पूरा फैला लेना है। फैलाने के बाद में जो कटिंग आपने की है पहले आगे पीछे का पार्ट हम निकालेंगे। इसके बाद में तो इसी तरह से आस्तीन को भी रख के हम अस्तर में से कट कर लेंगे। थोड़ा सा छोटा रह सकता है आस्तीन के लिए कपड़ा, तो आप थोड़ा सा जोड़ लगा लें। तो ये थी आज सिंपल तरीके से कटिंग करना हमने आपको दिखाया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।